नमस्कार दोस्तों। अध्यापक सीधी भर्ती रीट मेंस 2023 दोस्तों, हम देख रहे हैं राजस्थानी भाषा, जिसकी थ्योरी हमने पहले देख ली थी। अब टॉपिक अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख राजस्थानी कृतियां दोस्तों। दूसरा टॉपिक है ना राजस्थानी भाषा में हमारे, वो टॉपिक दोस्तों प्रमुख राजस्थानी कृतियां और उनके जो रचनाकार है उनके बारे में टॉप 101 महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो नोट्स है वो आपको चामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, स्टोर में आपको मिल जाएंगे। कोई भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिसके द्वारा आप मेरे साथ जुड़कर जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आप सभी साथी इन्हीं के लिए इन्हीं का निचोड़ पढ़ रहे हैं। आरबीएससी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, इनमें से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ हसन निजामी द्वारा लिखा गया है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है और कहा गया है कि कौन सा ग्रंथ है जो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। तो वो ग्रंथ है आपका ताज उल मासिर। कौन सा है? ताज उल मासिर दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से असंगत युग्म है जो आपको यहां पर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप है जो बता सकते हैं दोस्तों। नाभिनंदन जिनोदर प्रबंध कक्कड़ सूरी सही है, यह ग्रंथ है, यह रचनाकार है। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई हेमरत्न सूरी। अगला है सद्यवत चरित्र कवि भीम प्रबंध कोश, क्या शालिभद्र सूरी का है क्या? नहीं है दोस्तों। प्रबंध कोश की रचना की थी राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। तो ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत युग्म बताइए। आप भी कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों, जैसे ही देखते कमेंट कर दे दोस्तों। यहां पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तारिक तूप ए राजस्थान अब्दुल्ला फरहती सही है। तारिक ए राजस्थान कालीराम कायस्थ। वाक्य ए राजपूताना मुंशी जवाला सहाय। तुजू के राजपूताना, इसके तुजू के राजपूताना ये जहांगीर की रचना है। तुजू के राजपूताना जहांगीर की रचना है दोस्तों। ये गलत दिया गया यहां पे। तो ऑप्शन 4 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर नामा इकबाल नामा तारिक ए सलीम शाही किस ग्रंथ के नाम है? अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था जहांगीर के द्वारा, उसी की है दोस्तों ये अन्य नाम। और उसका नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है फटाफट। तुजू के राजपूताना दोस्तों, इसके ही अन्य नाम है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से असंगत युग्म बताना है आपको। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है शत्रुसाल रासो डूंगर सी सही है। राम रासो माधोदास ददवाड़िया सही है। राणा रासो दयालदास सही है। विजयपाल रासो जहल कवि गलत है दोस्तों। विजयपाल रासो की रचना की थी नहल सिंह ने। नहल सिंह ने दोस्तों, नलह सिंह बोल सकते आप। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मारवाड़ी ख्यात के रचनाकार है। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन है दोस्तों? त्रिलोक चंद जोशी। मारवाड़ी ख्यात के रचनाकार त्रिलोक चंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 7, किस ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा मानसिंह के शासनकाल तक का विवरण मिलता है? किसके अंदर मिलता है बता दीजिए दोस्तों। जोधपुर राज्य की ख्यात में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से असंगत युग्म है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों, तो फटाफट बता दीजिए कौन सा असंगत है। यहां पहला देखिए, तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता सही है ये तो। दूसरा है तारीख यामिनी। तारीख यामिनी अलबरूनी का नहीं है किसका? अल उतबी का। अल उतबी का है दोस्तों ये, समझे आप? तो ये दूसरा आपका ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। तारीख अलाई अमीर खुसरो का है, तारीख बाबरी बाबर का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जोधपुर महाराजा सूर सिंह के आश्रित कवि थे। कौन थे दोस्तों बताइए? माधोदास ददवाड़िया थे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असंगत युग्म बताना है। एक बात
जो भी साथी इस क्लास में आए हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आएगा। और इतना कहता हूं कि ये 101 क्वेश्चन है ना, इनसे बाहर भी नहीं जाएगा। मेरा इतना ही कहना है, चाहे आप स्पीड को दुगुना करके देखें या 4 गुना करके देखें, वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इस क्लास को 3 बार देख लेना, एक क्वेश्चन अभी तैयार हो जाएगा आपका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम सही है। ताज उल मासिर हसन निजामी सही है दोस्तों। अगला है तबेकात ए नासिरी, जहांगीर का नहीं है दोस्तों। तबेकात ए नासिरी ये किनका है, मिनहाज ए सिराज का। समझ गए, तो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 नंबर आपके लिए दोस्तों, अभी बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें देखिए बहुत अच्छे दिए गए। असंगति यहां पर बताना है 11 नंबर में आपको। मारवाड़रा परगनारी विगत मुहणोत नेणसी एकदम सही है आपका। दूसरा देखिए बलवंत विलास पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है, यह सूर्यमल मिश्रण की है। तीसरा और चौथा ऑप्शन आप जल्दी से देख लें सभी साथी, तो ऑप्शन 2 यहां पे आपका रहने वाला सही। अगला क्वेश्चन, कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन मिलता है। किस युद्ध का दोस्तों, जालोर का युद्ध, उसका वर्णन इसके अंदर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए यह है जो रह सकता है दोस्तों। और यहां पे जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन 3 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दयालदासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयालदासरी ख्यात में बीकानेर दोस्तों, बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1544 ईस्वी के गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में, किसमें, तारीख ए शेरशाही में, तारीख ए शेरशाही के अंदर दोस्तों। अब यहां पे तारीख ए शेरशाही के रचनाकार कौन है, बता दीजिए दोस्तों, कौन है, अब्बास खां। अब्बास खां, याद रखना, अब्बास खां आगे सरवानी लगाते हैं, ये सरवानी, समझ गए। अगला क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित है, कौन सी है दोस्तों, कौन सी है, मुंतखब उत तवारिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, संगत रासों के लेखक है, कौन है संगत रासों के लेखक, बताइए दोस्तों, गिरधर आसिया, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले बोल रहा हूं, अबलाओं का इंसाफ के लेखक कौन है, अंबिका दत्त व्यास दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजरूपक के लेखक है, कौन है, राजरूपक के लेखक है वीरबान दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है, अचलदास खींचीरी वचनिका कौन है लेखक, शिवदास गार्डन दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, भरतेश्वर बाहुबली गौर, आया हुआ है 2021 में ये क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली गौर के लेखक कौन है दोस्तों, बर्जसेन सूरी, कौन है, बर्जसेन सूरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, खुमान रासों के रचयिता है, कौन है खुमान रासों के रचयिता, बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय दोस्तों, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, राम रासों के रचयिता कौन है, राम रासों के रचयिता माधोदास ददवाड़िया, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 23 है, अमर काव्य वंशावली के रचयिता है, अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज विनोद के रचयिता है, राज विनोद के रचयिता है कौन, बताइए, सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, सदाशिव भट्ट, कौन है, सदाशिव भट्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 25, हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन जिनको याद नहीं है ये मान के चलो टॉपिक बहुत कमजोर है उनका, नयन चंद्र सूरी दोस्तों,
ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 26, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ है इनमें से कौन सा है? हरिकेली। कौन सा है? हरिकेली दोस्तों। क्वेश्चन 27, हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति है, उसके लेखक है जय सिंह सूरी। कौन है दोस्तों? जय सिंह सूरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 29 है, पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? पुस्तक है बारीक बात और उसके लेखक कौन है? राम स्वरूप किसान। कौन है दोस्तों? राम स्वरूप किसान। क्वेश्चन 30, रणखार के लेखक हैं, रणखार के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जितेंद्र कुमार सोनी दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 31, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे, पृथ्वीराज विजय के लेखक पूछा गया आपको, कौन थे? जयानक दोस्तों। कौन थे? जयानक। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या कौन से युग में सुमेलित है, वो आपको यहां पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, पहला कर्णिदान ग्रंथ सूरज प्रकाश सही है एकदम, कर्णिदान का ग्रंथ है सूरज प्रकाश, एकदम सही है दोस्तों। दौलत विजय कौन सा है? खुम्माण रासो। सही है, सही है ना मित्रों। अगला है पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध। सही है। श्रीधर व्यास अजीतोदय, अजीतोदय किनका है? जगजीवन भट्ट का, जगजीवन भट्ट का है ये। समझ गए आप? यहां पे याद रखना आपको इंपॉर्टेंट चीज। तो ये यहां पे आपका तीसरा, चौथा गलत है, ए बी और सी सही है। तो ये रहा आपका ऑप्शन एक यहां पे। क्वेश्चन 33, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर सदाशिव भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए, किस ग्रंथ की रचना की थी? सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, ना कठिन है दोस्तों। किसकी? राज विनोद की। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, काव्य संग्रह दानी का आदमी, दानी का आदमी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। काव्य संग्रह दानी, ढाणी का आदमी, दानी नहीं ढाणी का होगा ये, ढाणी का आदमी, ढाणी का आदमी किसकी रचना है? किसकी रचना है? जयसिंह नीरज की दोस्तों। किसकी है? जयसिंह नीरज की। क्वेश्चन 35 बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, उसको आपको छांटना है। चलिए छांटते हैं। श्रीधर रणमल छंद सही है। नरपति नालय बिसलदेव रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, कर्णिदान वीरमायण। वीरमायण के लेखक कौन है? बादर ढाडी है, बादर ढाडी दोस्तों। समझे आप? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज रह सकती है ये आपके लिए। तो ये गलत है आपका, चौथा ऑप्शन यहां पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन 36, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरिमेखला के रचयिता कौन थे? हरिमेखला, और हरिमेखला के रचयिता कौन थे? माहुक। कौन थे? माहुक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना। यहां पे सुमेलित कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। वीर विनोद के श्यामलदास हैं, गोरा बादल रिवाज जटमल है, सही है। वीर सतसई के सूर्यमल मिश्रण है, और सुजान चरित्र करपाराम गलत है। सुजान चरित्र के जो रचनाकार है वो है सुदन। रचना किसने की थी? सुदन ने की थी इसकी। तो यहां पे आपका चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन राज तरंगणी का लेखक है? कौन है? कल्हण दोस्तों। राज तरंगणी का लेखक कौन है? कल्हण है दोस्तों। क्वेश्चन 40, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल कौन है दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, सबको पता है, कोयलाई माला किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। उद्योतन सूरी के द्वारा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता, पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है? कुशल लाभ दोस्तों। कौन है? कुशल लाभ। ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 43। निम्नलिखित में से असुमेलित को आपको यहां पर छांटना है। पुस्तक और लेखक दिए गए, पहला दिया गया हमीर हट। हमीर हट के लेखक है चंद्रशेखर, क्या सही है ना? चंद्रशेखर है ना? तो पहला ही गलत हो गया आपका। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, कानड़ प्रबंध पद्मनाभ, पृथ्वीराज विजय, जयानक, ये 3 सही है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 44। राजविलास की रचना किसने की? राजविलास की रचना मान ने दोस्तों। किसने की थी? मान ने। विलास में रचनाकार थे मान, यानी मान सिंह, याद रखना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। करनिदान लेखक है सूरज प्रकाश के, सही है। श्यामलदास की वीर विनोद है। मुणोत नैनसीरी मारवाड़रा परगनारी विगत, सही है। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर पुस्तक है। चारों सही है यहां पे। और चार क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहां पे आपके, सभी सुमेलित है यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 46। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एकलिंग महात्म्य किस भाषा में? संस्कृत भाषा के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था? यहां पे बात हो रही है वीरबान की, कि वीरबान किसका लेखक था दोस्तों? राजरूपक का। किसका? राजरूपक का लेखक वीरबान था दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 48। पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेड्स के लेखक कौन है? बता दीजिए, टाइम दे रहा हूं आपको पूरा। जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेड्स, यह पुस्तक है और इसके लेखक कौन है यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। कौन है? दलवीर भंडारी है। कौन है? दलवीर भंडारी दोस्तों। क्वेश्चन 49। मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ मयूरल्स के लेखक राम अवतार अग्रवाल। इंपॉर्टेंट है यह भी पुस्तक आपके लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 50। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? बताइए दोस्तों। द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन 51। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत के अंदर किसकी? राज प्रशस्ति की दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 52। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर की उपलब्धि के बारे में कौन सा ग्रंथ है? कानड़ प्रबंध है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहने वाला है, पद्मनाभ के द्वारा जो लिखा गया है। क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताई गई है? किस ग्रंथ में बताई गई है? सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बांकीदासरी ख्यात में। किसमें? बांकीदासरी ख्यात में बताई गई है। क्वेश्चन 54। निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो रागे राघव के द्वारा लिखित नहीं है? बता दीजिए दोस्तों। मुर्दों का टीला है, कब तक पुकारूं है, सीधा साधा रास्ता है, मिट्टी का कलंक नहीं है। मिट्टी का कलंक ये यादवेंद्र का है दोस्तों। यादवेंद्र का, याद रखना, यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा का है ये, समझ गए आप? तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। रागे राघव के ये तीनों के तीनों है ग्रंथ, देख लीजिए। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता दोस्तों। क्वेश्चन 55 है। अमीर रासों का लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, जोधराज। कौन है दोस्तों? जोधराज। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 56 है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से बता दीजिए आप कौन सा नहीं है। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। हाला जाला री कुंडलियां ईसरदास बाहरट, गुणबास हेम कवि, महादेव पार्वती री वेली। महादेव पार्वती री वेली शिवदास गार्डन की नहीं है, सायाजी जुला की है ये। सायाजी जुला की, सायाजी जुला की है ये, याद रखना आपको। तो 3 नंबर ऑप्शन। और राव जेठ सिरोचंद, बीटू सूजा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राव जेठ सिरोचंद सीधा पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है
वो आपको बताना है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखते हैं किन किन साथियों। पहला है पुंडरीक विठल ग्रंथ रागमल्ला, एकदम सही, ऑप्शन सही दिया गया है यहां पे। अगला है संगीत राज, जो कुंभा की है, कुंभा के द्वारा रचित है। राग क्लिपद्रुम, राग क्लिपद्रुम ये कृष्णानंद व्यास की है, कृष्णानंद व्यास की दोस्तों, समझे। और राग चंद्रिका ये द्वारकानाथ भट्ट की है, द्वारकानाथ भट्ट की, समझे आप यहां पे। तो देखिए यहां पे पहला सही है और बाकी ये तीनों आपको याद रखने, मैंने सामने लिख दिया इनका रचनाकार का नाम दोस्तों। ऑप्शन एक सही है यहां पे। क्वेश्चन 58 देखिए, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है किसके द्वारा? हंसावली के रचनाकार कौन है? असाहित्य दोस्तों, असाहित्य के द्वारा रचित है ये। ऑप्शन एक सही रहेगा। क्वेश्चन 59, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र है राजमती दोस्तों। कौन है? राजमती। क्वेश्चन आ रहा आपका 60, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? किस ग्रंथ में मिलता है बता दीजिए। राजरूपक में। क्या सही है ये? राजरूपक में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लेखक है वीरभाण, वीरभाण रत्नु दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के मध्य जो अहमदाबाद का युद्ध होता है वो राजरूपक में आंखों देखा वर्णन उसका किया गया है, जो वीरभाण रत्नु के द्वारा रचित है। क्वेश्चन 61, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज लिखी है किसने लिखी है दोस्तों? दशरथ शर्मा ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 62 है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा किसने लिखा? राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त ने दोस्तों। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है बता दीजिए। आप भी बता सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। मतिराम ललित ललाम सही है एकदम। नरहरिदास अवतार चरित्र सही है। दयाबाई दयाबोध सही है। सोमनाथ सुजान चरित्र यह गलत है दोस्तों। सुजान चरित्र सुदन की है। किसकी है? सुदन की दोस्तों। यह बताइए सुजान चरित्र है, इसमें क्या है? भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल, उनके बारे में वर्णन है और वो उनके ही आश्रित कवि थे सुदन। उन्हीं के आश्रित कवि कौन थे? सुदन थे। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 64, मुंडियारी ख्यात का विषय है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़ दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 65, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता है, बिसलदेव रासो नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? नरपति नालय दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 66, निम्न युग्मों में से असत्य युग्म आपको छांटना है। चलिए छांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से छांट लेंगे दोस्तों। लेखक है कर्णिदास, सूरज प्रकाश ग्रंथ। दलपत विजय कुमांड रासो सही है। पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध सही है। जगजीवन भट्ट लखपत पिंगल, लखपत पिंगल ये तो हमीर रत्नू की है ना, हमीर रत्नू की है ये तो, हमीर रत्नू की, तो ये गलत है यहां पे, चौथा वाला गलत दिया गया है। क्वेश्चन 67, एसटी ऑफ राजस्थान के लेखक है, एसटी ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? रीमा हुजा दोस्तों, रीमा हुजा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहे हैं। क्वेश्चन 68, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है दोस्तों? बता दीजिए किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? राग कल्पद्रुम के बारे में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 69, मध्यकालीन राजस्थान के ग्रंथ एवं उनके लेखकों का असुमेलित युगम है, वो आपको बताना है दोस्तों। कानड़दे प्रबंध देख लिया, पद्मनाभ है। वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण है। मारवाड़ परगनारी विगत मूणोत नेणसी है। टमरक 2 कर्णिदान कविया नहीं है दोस्तों, राम निरंजन शर्मा है इसके, राम निरंजन शर्मा दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 70 दोस्तों, पद्मावत, कानड़दे प्रबंध, वंश भास्कर, रणमल छंद साहित्यिक रचनाओं के लेखकों के नाम
कर्म से बताए गए हैं। चलिए देखते हैं सिंपल क्वेश्चन। देखिए पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कानड़दे प्रबंध के हैं पद्मनाभ, वंश भास्कर के हैं सूर्यमल मिश्रण और रणमल छंद है इसके हैं श्रीधर व्यास। अब देख लीजिए सबसे पहले जायसी किसमें दिया गया, ये रहा जायसी, दूसरा पद्मनाभ, तीसरा सूर्यमल मिश्रण और चौथा श्रीधर व्यास। तो दूसरा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन ये तरह, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के कवि अत्रि दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 72, गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन? दूसरा क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था जिसमें मिलान वाला था वो क्वेश्चन। कौन है दोस्तों? हेमरत्न। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन है 73, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? बताइए दोस्तों, किसने की? तेज कवि ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 74, प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? मेरुतुंग। कौन था दोस्तों? मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि का लेखक। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। चलिए पहला है वंश भास्कर, बहुत बार देख लिया, सूर्यमल मिश्रण का है ये, सूर्यमल मिश्रण का है दोस्तों ये, तो पहला ही गलत हो गया। कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ, वीर विनोद श्यामलदास, हमीर महाकाव्य, हमीर काव्य ये नयन चंद्र सूरी का है, तो ऑप्शन 1 यहां पे आपका गलत युग्म है दोस्तों। क्वेश्चन 76 है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव। कौन था दोस्तों? सोमदेव था। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ? मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार किस उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ दोस्तों? एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, इसके लिए दोस्तों। क्वेश्चन 78, हिंदी के एक राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति है। हिंदी के एक राज दरबारी कवि है, श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कविति का जो कृति है वो कौन सी है? यह पूछा गया है। वो है सतसई दोस्तों। कौन सी है? सतसई, बिहारी सतसई, दरबारी कवि थे ना बिहारी, उनके द्वारा ब्रजभाषा में लिखी गई है ये। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79, संगीत रत्नाकार के रचनाकार है। संगीत रत्नाकार के रचनाकार कौन है? सारंगदेव। कौन है मित्रों? सारंगदेव। क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, नीले घोड़े पर सवार नामक रचना किसकी है? नीले घोड़े पर सवार नामक रचना है राजेंद्र मोहन भटनागर की। राजेंद्र मोहन भटनागर की दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81 है, राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता, राजस्थानी भाषा के विद्वान है और राजस्थानी के अंदर रामायण की रचना किसने की दोस्तों? संत हनुमंत कीकर ने। संत हनुमंत कीकर ने। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, राजियारा सोरठा ग्रंथ के रचयिता, पहले बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, राजियारा सोरठा, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृपाराम। कौन है दोस्तों? कृपाराम है। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, पद्मावत के रचनाकार है, शायद ही किसी को ऐसा बंदा होगा जिसको पता नहीं है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 84, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें राज्य के क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं हैं दोस्तों। बताइए क्या नाम है उसका? उसका नाम है देश के दीवाने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के अंदर और अच्छा क्वेश्चन भी है वैसे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा आपका 85, मानस नामक पुस्तक के रचनाकार है, मानस नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार है गुलाब कोठारी। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 86, वचनिका राठौड़ रतन सिंह जीरी महेशदास दासोत्री के रचयिता है। कौन है रचयिता? जग्गा खीड़िया दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किस महाकाव्य में चुआनू को सूर्यवंशी बताया गया है? कौन सा महाकाव्य है जिसमें चुआनू को सूर्यवंशी बताया गया है दोस्तों? किसके अंदर? हमीर महाकाव्य के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 88,
निम्न में से असंगत युग्म है ना, वो आपको बताना 88 नंबर के अंदर। अजीतोदय हमने देखा था, वहां पर भी पहले भी क्वेश्चन आया था एसआई, जिसमें जगजीवन भट्ट एकदम सही दिया गया अजीतोदय का दोस्तों, अजीतोदय का जगजीवन भट्ट। हमीर महाकाव्य उद्योतन सूरी का है क्या? उद्योतन सूरी का है क्या? नहीं। नयन चंद्र, नयन चंद्र आगे सूरी, नयन चंद्र सूरी का है दोस्तों, ये समझ गए? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा यहां पे। और एकलिंग माता में कान्हा व्यास, जय विलास, रणवीर भट्ट, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 89 इसी प्रकार का है। निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट की है, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट की है दोस्तों। राज प्रशस्ति महाकाव्य, यह भी रणछोड़ भट्ट का, चंद्रधर शर्मा का थोड़ा है, रणछोड़ भट्ट का यही है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये कहां पर है? ये राजसमंद झील की पाल पर संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर लिखा गया है। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। रणमल चंद, श्रीधर व्यास, राजप्रकाश, किशोरदास राव, ये दोनों सही है आपके। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 90 में चलिए। अलबरूनी का पूरा नाम था, थोड़ा हटके क्वेश्चन ले लिया, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबरूनी, पहला ही ऑप्शन है ना आपका ये जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 91 है। निम्न में से असंगत युग्म बता दीजिए आप। 91 नंबर और असंगत युग्म पूछा आपको, बताइए। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के हैं, सही है आपका। दूसरा है शिशुपाल वध, बहुत बार पढ़ा है, सबको पता है, बीनमाल में जन्मे थे कवि, जिनको महाकवि कहते हैं हम, महाकवि माघ का है दोस्तों ये। तो दूसरा ऑप्शन। करमचंद वंशोज कीर्तन जयसोम का है, जयवंश महाकाव्य सीताराम भट्ट का है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 92। अलबरूनी की वह रचना जो किताब उल हिंद के नाम से जानी जाती है, किताब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किताब उल हिंद के नाम से कौन सी रचना? तारिक उल हिंद दोस्तों, तारिक उल हिंद, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 92। निम्न में से असंगत युग्म है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आराम से आप बता देंगे। अमरसार जीवादर की है, रणमल चंद श्रीधर व्यास का है, जयसिंह क्लबद्रुम किनकी रचना है? जयसिंह क्लबद्रुम, 2 सेकंड सही लिख देता हूं मैं, नीचे लिख दूं यहां पे, भट्ट देव की है ये। किसकी है? भट्ट देव की, ये गलत है आपका। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। और हरिभूषण जो महाकाव्य है ये गंगाराम भट्ट का है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे राठौड़ू की ख्यात कहा जाता है? राठौड़ू ख्यात कहा जाता है मुंडियार री ख्यात को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन 95 नंबर है। निम्न में से असंगत युग्म बताइए। 95 में असंगत युग्म कौन सा है? कच्छ वंश महाकाव्य कृष्ण राम भट्ट का है, बिसलदेव रासो नरपति नालय का है, दयालदास री ख्यात दयालदास सिडियाच की है, डोला मारूरा दोवा, डोला मारूरा दोवा किसने की थी? कुशल ने? नहीं, कलोल ने, कलोल की रचना है ये, याद रखना आपने। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 96। निम्न में से जैन साहित्य ग्रंथ नहीं है, इनमें से जैन साहित्य ग्रंथ नहीं है, कौन सा? नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध है, सौभाग्य महाकाव्य है, गोरा बादल पद्मिनी चौपई है, एकलिंग माता में, ये तो कान्हा व्यास का है ना संस्कृत भाषा में, ये नहीं है आपका, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया, ये कान्हा व्यास के द्वारा, किसमें? संस्कृत के अंदर, संस्कृत में है ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन। दयालदास री ख्यात में बीकानेर के शासकों का कहां से कहां तक का वर्णन मिलता है? कहां से कहां तक का? राव बिक्का से सरदार सिंह तक का, राव बिक्का से सरदार सिंह तक का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 98। निम्न में से असंगत युग्म बताना है 98 के अंदर। नेमिनाथ बारहमासा कवि पालहन, सिंहल सूत्र सोम सुंदर, पद्मिनी चरित्र चौपाई, पद्मिनी चरित्र चौपाई किसके द्वारा? क्या कक्कड़ सूरी का है? नहीं, तो किसके द्वारा है? लब्धोदय उपाय के द्वारा, लब्धोदय उपाध्याय का है ये,
लब्धोदेव उपाध्याय का। समझे आप? सौभाग्य महाकाव्य सोमसूरी का है। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 99, निम्न में से असंगत युग्म यहां पर फिर बताना आपको 99 में। आईने अकबरी अबुल फजल की है, तारिक उल हिंद अलबरूनी की है, तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है, तारिक शेरशाही, तारिक शेरशाही बताइए किसकी है दोस्तों? अब्बास खां की। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब्बास खां सरवानी, पढ़ा है ना हमने, उन्हीं की है ये। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किस ग्रंथ से रणथंबोर पर हुए मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से मिलती है? तारिक फिरोज शाही से दोस्तों। तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा जो लिखा गया है उससे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन आया ये भी एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। बुद्धिरास ये भी शालिभद्र सूरी का है, ये भी शालिभद्र सूरी का है। प्रबंध कोश राजशेखर का है। पृथ्वीराज वाघविलास माणक के सुंदर सूरी का है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा, गलत दिया गया है। ये थे 101 क्वेश्चन राजस्थानी कृतियां एवं उनके रचनाकार। अगली क्लास राजस्थानी भाषा की लेकर आऊंगा, उसमें राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार है उनकी बात हम करेंगे दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी, आपका क्या इसमें स्कोर रहा, कमेंट करके बता दीजिए एक बार सभी साथी। दूसरी बात, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको कंप्लीट राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी, आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए मेरे द्वारा या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।